बच्चों क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 4.2 कंप्लीट करा दी थी। आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.3 पढ़ेंगे और जिसमें हम द्विघात समीकरणों के मूल के अस्तित्व के बारे में जानेंगे और इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अब तक हमने जो द्विघात समीकरण को हल किया था वो गुणनखंड विधि से हल किया था, लेकिन किसी भी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की एक विधि और होती है जिसे हम कहते हैं पूर्ण वर्ग बनाकर। अब पूर्ण वर्ग हम कैसे बनाएंगे उसको समझ लेते हैं। पूर्ण वर्ग हम कैसे बनाएंगे, तो हमें अगर कोई भी एक समीकरण दे रखी है जिसमें आपके तीन पद होते हैं, एक आपका द्विघात और एक रेखिक और एक आपका अचर पद। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक समीकरण लिखी गई है। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट यहाँ पर दे रखा है 2x² माइनस के 7x प्लस के 3। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमें इसे पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है तो कुछ स्टेप में समझना होगा, जिसमें पहला स्टेप होता है कि जो x² का गुणांक होता है और वो है आपका 2, ठीक है, से पूरी समीकरण को भाग कर देते हैं। ठीक है, से क्या करेंगे, भाग कर देंगे पूरी समीकरण को। तो पूरी समीकरण को भाग करने पर क्या होगा, जो x² का गुणांक है वो 1 हो जाएगा। तो देखिए हमने क्या किया, 2 से हमने 2x² में भाग किया तो 2 कैंसिल हो गया, फिर हमने 7x में भाग किया तो 7/2 हो गया और 3 में भाग किया तो 3/2 हो गया। तो समीकरण बन गई इस प्रकार। अब हम क्या करते हैं, दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमने x² का काम कर दिया, यानी जो हमारा x² वाला टर्म था उसमें हमें गुणांक से भाग करनी होती है और x² के गुणांक को 1 करना होता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं x² का गुणांक क्या हो गया है, 1 हो गया है। उसके बाद दूसरा स्टेप ये होता है कि आप इसमें जो अचर पद है उसे आप चाहो तो दूसरी तरफ ले जा सकते हैं, दूसरी ओर ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर अचर पद है 3/2, उसे हमने दूसरी ओर ले गए तो वो प्लस से माइनस हो गया। अब हमें क्या करना है कि जो हम x का गुणांक देख रहे हैं वो कितना है 7/2, उसका हम आधा कर देंगे। और किसी भी चीज़ संख्या का आधा करने का मतलब होता है 2 से भाग करना, और इसमें 1 2 पहले से लिखा है तो नीचे हो जाएगा 4, यानी 7/4। तो x के गुणांक का आधा करेंगे और x के गुणांक का आधा करने के बाद जो संख्या बनेगी उसके वर्ग को हम दोनों तरफ जोड़ देंगे। अब 7/4 बन गया x के गुणांक का आधा, अब हम उसे दोनों तरफ जोड़ देंगे। तो देखिए 7/4 का वर्ग 7/4 का वर्ग हम दोनों तरफ जोड़ चुके हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमारे लिए a² का काम कर रहा है, ये हमारे लिए b² का काम कर रहा है, और ये जो बीच वाला टर्म है ये हमारे लिए 2ab बन जाता है। तो हम इसे डायरेक्टली a का मान x और b का मान 7/4 कहकर a + b या a - b का होल स्क्वायर के रूप में लिख देते हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि ये a + b का होल स्क्वायर बनेगा या a - b का, ये पता चलेगा आपको बीच वाले टर्म को देखकर। अगर वो प्लस है तो प्लस में बनेगा और माइनस है तो माइनस में बनेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें जो टर्म दे रखा है वो माइनस में है, तो a का मान है x क्योंकि x का वर्ग है, b का मान है 7/4 क्योंकि यहाँ b का वर्ग है, और ये जो बीच में टर्म होता है ये हमारा 2ab का काम करता है। ठीक है, लेकिन हमें इससे तुलना कराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम पहले से ही इसमें स्टेप बाय स्टेप चले हैं, तो ये ऑलरेडी बन चुका होता है। बस यहाँ से आपको प्लस माइनस देखना होता है। तो ये जो पहले जिसका वर्ग है और लास्ट में जिसका वर्ग है उन दोनों को एक साथ कर देते हैं, और अगर यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा और माइनस है तो माइनस आएगा। ठीक है, और उसका हम होल स्क्वायर दिखा देते हैं। दूसरी ओर हमने 7/4 का वर्ग जोड़ दिया है, तो 7 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, अब इसको इसके साथ हल कर देंगे। हल करने के बाद जो भी संख्या बनेगी वो आप यहाँ देख रहे हैं 25/16। 25/16 को हम जब वर्गमूल लेंगे दोनों तरफ या फिर इस वर्ग को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो वर्गमूल में बदल जाता है। ठीक है, अगर किसी भी एक तरफ पूर्ण वर्ग लगा है और उसे हम दूसरी ओर ले जाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, उसे वर्गमूल करना पड़ता है, या फिर कह सकते हैं कि दोनों ओर वर्गमूल लेने पर। अगर दोनों ओर वर्गमूल ले लेता हूं तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, लेकिन 25 का हो जाएगा 5 और 16 का हो जाएगा 4, लेकिन वो आएगा प्लस माइनस में। तो एक बार आप प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में। जब आप इसे प्लस में लेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, और जब माइनस में लेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। फिर तो आप दोनों को अलग अलग हल कर लेंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अगर आप इसे हल करेंगे तो 7/4 उधर जाके प्लस हो जाएगा, और 5/4 7/4 आपका 11/7 12/4 हो जाएगा। 12/4 का मतलब 4 तिया 12 हो जाएगा, यानी x का मान आ गया 3। इसी तरीके से हमने एक बार माइनस में लिया तो 7/4 उधर जाके प्लस हो जाएगा, जिससे हमारा आ जाएगा माइनस के 5 प्लस के 7/4 यानी 2/4 यानी 1/2। तो यहाँ पर x की द्विघात समीकरण के 2 मूल आ चुके हैं, 1/2 और 3, जिसे हमने इस वर्गमूल की विधि द्वारा हल किया है, यानी पूर्ण वर्ग बनाकर हल किया है। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट देख सकते हैं।
सबसे पहले पहला स्टेप क्या है हमारा कि जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उससे भाग करके एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम क्या कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं, यानी 1 बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है आपका, देखिए पहले स्टेप में हमने क्या किया है, 2 से भाग कर दी है। उसके बाद जो अचर पद है उसे हम दूसरी तरफ ले गए हैं। फिर जो x का गुणांक है उसको हमने आधा किया है, उसका आधा कितना होगा, 1/2 का आधा मतलब 1 बार बटे में 2 और लिख देंगे, तो 1/4, 1/4 का वर्ग दोनों तरफ जोड़ देंगे। ये आपका a + b का होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस दे रखा है। अगर ये माइनस दे रखा होता तो यहाँ पे माइनस का होल स्क्वायर बनता। ठीक है, तो प्लस का होल स्क्वायर। अब इधर सॉल्व कर लिया हमने, इधर बार घटाएंगे तो वर्गमूल लग जाएगा, तो ये 33 का वर्गमूल नहीं निकलेगा और 16 का 4 हो जाएगा। इसे एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में। तो प्लस में लिखने पर कुछ इस तरीके से दिखेगा और माइनस में लिखने पर कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसे जब आगे हल करेंगे तो केवल वैल्यू जो है दूसरी ओर चली जाएगी और उसका आप एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, जबकि रूट और आपकी पूर्णांक संख्या आपस में हल नहीं होती है, इसको इतना ही छोड़ देंगे, तो ये हो जाएंगे दोनों मूल। तो ये थी हमारी पूर्ण वर्ग बनाकर किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने की विधि। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 1, 2, 3, 4 पार्ट दे रखे हैं, चारों को आप देख लेंगे, समझ लेंगे। कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उपयुक्त क्वेश्चन 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। अब हम एक मेथड और पढ़ेंगे जिसे कहते हैं सूत्र विधि। तो हमने सबसे पहले गुणनखंड विधि पढ़ी, उसके बाद हमने अब पूर्ण वर्ग बनाकर हल किया। अब हम एक सूत्र पढ़ेंगे, जो सूत्र आपको यहाँ दिखाया गया है, जिसमें एक प्लस दे रखा है और एक माइनस दे रखा है। यानी यहाँ पर x बराबर जो चर हमें समीकरण में दे रखा होता है उसका फॉर्मूला होता है माइनस के b, यानी x का गुणांक प्लस माइनस वर्गमूल v² माइनस के 4ac, जहाँ पर a जो होता है वो x² का गुणांक होता है और जो आपका c होता है वो अचर पद होता है, अपॉन मात्रा 2a। ये 4ac लिखा है मैंने, जो यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी द्विघात समीकरण हमें दे रखी है सूत्र विधि से हल करने के लिए हम सबसे पहले x² x और कांस्टेंट वैल्यू को हम ABC नाम दे देंगे। हमारे लिए a की वैल्यू 2, v की वैल्यू -7 और c की वैल्यू 3। तो ये a है, ये हमारा b है और ये हमारे लिए c है। तो ये हो गई हमारी ABC की वैल्यू। उसके बाद हम सूत्र लिखेंगे और आप सूत्र देख रहे हैं कुछ इस तरीके से दिखाया गया है, माइनस के b प्लस माइनस के b² माइनस के 4ac वर्गमूल में अपॉन में 2a। आप इसमें ABC की वैल्यू पुट कर देंगे और इसमें वैल्यू रखने के बाद इसे हल कर लेंगे। फिर उसके बाद जहाँ प्लस माइनस लिखा है उसे आप एक बार प्लस में लेके हल कर लेंगे और एक बार माइनस में। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने इसको लेकर हल किया है। 4abc b² माइनस 4ac, यानी जो वर्गमूल में वैल्यू लिखी है उसका मान आप अलग से निकाल सकते हैं। तो b² माइनस 4ac का मतलब -7 का स्क्वायर यानी 49, और 4ac मतलब 2 गुणा 2, 4 गुणा 2 गुणा 3 यानी 24। तो ये आ जाएगा 25। अब 25 का वर्गमूल होता है 5, तो ये हो जाएगा 7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 25 का वर्गमूल 5। तो 7 में 5 को एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। 7 5 12 और 7 में से 5 गए 2, तो एक बार 12/4 और एक बार 2/4, जिससे एक आ जाएगा 3 और एक आ जाएगा 1/2। अगर हमें किसी भी सवाल में कह रखा है गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो गुणनखंड विधि से हल करेंगे। अगर हमें दे रखा है पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए तो पूर्ण वर्ग बनाकर हल करेंगे। अगर क्वेश्चन में कहा है कि आप इसमें सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए तो सूत्र का प्रयोग करेंगे। और अगर किसी क्वेश्चन में ये कुछ नहीं लिखा है, केवल इतना लिखा है कि इसके मान ज्ञात कीजिए या मूल ज्ञात कीजिए, तो हमें किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 में आपको सूत्र विधि से हल करना है, जिसमें आपके 2 के बाद 2 में आपका फर्स्ट के बाद सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमें एक समीकरण दे रखे और कह रखा मूल ज्ञात कीजिए, यानी पहले हमें इन समीकरणों को द्विघात समीकरण के रूप में परिवर्तित करना है। उसके बाद से आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं लिखा गया है कि आप इसे वर्गमूल विधि से हल कीजिए यानी पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए, या सूत्र द्वारा हल कीजिए, या गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो यहाँ लिखा है x माइनस के 1/x बराबर 3। तो ये द्विघात समीकरण के रूप में मानक रूप में नहीं है, पहले से आप मानक रूप में बदलेंगे, जो होता है ax² प्लस के bx प्लस के c। तो इसे पहले मानक रूप में बदलना पड़ेगा। तो मानक रूप में बदलने के लिए आप इसका एलसीएम ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा x गुणा x² माइनस के 1 x² माइनस के 1 और x चला जाएगा गुणा में, तो ये हो जाएगा x² माइनस के 1 बराबर 3x। अब 3x को माइनस में ले आएंगे तो ये बन गई आपकी द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण को आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं जिससे आपकी इच्छा हो, ठीक है, जिससे आपको आसान लगे। तो यहाँ पर सूत्र द्वारा हल किया गया है, आप देख रहे हैं। अगर इस समझने में कहीं भी दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 2 प्रश्न करने हैं। प्रश्न नंबर 4 में 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद की आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यानी 3 वर्ष पूर्व, यानी हम क्या करेंगे, पहले रहमान की वर्तमान आयु मान लेंगे। वर्तमान आयु क्या मान लेंगे, x। अब अगर हम बात करते हैं 3 वर्ष पहले की, तो 3 घटाना पड़ेगा हमें, पूर्व का मतलब पहले और बाद का मतलब प्लस। तो 3 वर्ष पूर्व यानी माइनस
और 5 वर्ष बाद यानी प्लस। तो ये हो गई पूर्व की, ये हो गई 5 वर्ष बाद की। अब दोनों में क्या संबंध दिया है कि दोनों का जो व्युत्क्रम है उनका योगफल 1/3 है, तो हम दोनों का व्युत्क्रम कर देंगे, यानी 1/3 x-3 और 1/x-5 बराबर 1/3। तो ये हो गया हमारा प्रतिबंध प्रश्न के अनुसार कि दोनों आयु का व्युत्क्रम, दोनों आयु का हमने क्या लिया है, व्युत्क्रम लिया है। तो दोनों आयु का व्युत्क्रम लेने पर हमें मिला है 1/3। तो इसको हल कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी इस तरीके से, और इसको हल करने पर हमें एक द्विघात समीकरण मिलेगी जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है। इस द्विघात समीकरणों को आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, जिसको यहाँ पर इसे सूत्र विधि द्वारा हल किया गया है। और x के यहाँ पर 2 मान हैं, एक आपका 7 और एक -3। आप जानते हैं किसी की भी आयु, किसी की लंबाई, किसी का वजन हमारा माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए माइनस वाले को हम छोड़ देंगे और प्लस वाले को आंसर लिख देंगे। ठीक है। इसी तरीके से प्रश्न नंबर 5, एक क्लास टेस्ट में शेफाली की गणित और अंग्रेजी की प्राप्त किए गए अंकों का योगफल 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हों तो उनके अंकों का गुणनफल 2/10 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। अब दोनों अंकों का योगफल 30 दे रखा है, तो सीधी सी बात है कि अगर हम एक विषय के अंकों को x मान लें तो दूसरे अंकों को ज्ञात करने के लिए हमें 30 में से घटाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का योगफल 30 है। तो हम क्या करेंगे, एक अंक मान लेंगे x और दूसरे विषय के अंकों को हम 30 - x कह देंगे, तो एक हो जाएगा x, एक 30 - x। अब प्रश्न ने कहा है कि अगर गणित में 2 अंक अधिक होते और इसमें 3 अंक कम होते, तो हम इसमें 2 अंक अधिक का मतलब प्लस कर देंगे और इसमें कम का मतलब माइनस कर देंगे। ठीक है, तो पहले में हम क्या कर देंगे, 2 प्लस कर देंगे, इसमें 3 माइनस कर देंगे, तो उनके अंकों का गुणनफल 210 हो जाता है। तो हम दोनों स्थिति प्रश्न के अनुसार परिवर्तित कर देंगे, जिसमें आपको 2 प्लस करना है और एक में 3 माइनस करना है। और इतना करने के बाद जो भी हमारे इसमें वैल्यू या आंसर बनेंगे, देखो 2 प्लस कर दिया और इसमें 3 माइनस कर दिया, तो 3 30 में से माइनस हो जाएगा, जिससे बन जाएगा 27 - x। और दोनों की क्या कर देंगे हम, गुणा। और प्रश्न के अनुसार उनका गुणनफल क्या दे रखा है, 210। अब इनकी आपस में अगर गुणा कर दें तो ये द्विघात समीकरण का रूप बना लेगी, जिसे मानक रूप में बदलने के लिए हम इस संख्या में -1 से गुणा कर देंगे, जिस समीकरण में आपका ये परिवर्तन आएगा। अब इसे आप गुणनखंड विधि द्वारा, पूर्ण वर्ग बनाकर या सूत्र द्वारा किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर गुणनखंड विधि लगाई है, जिसमें आपका आंसर जो प्राप्त हुए हैं वो 12 और 13 हुए हैं। ठीक है, और अगर एक अंक 12 होंगे तो दूसरे 30 - 12 18, और अगर 13 होंगे तो 30 - 13 यानी 17 होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज के बाकी प्रश्नों को हम अगली क्लास में हल करेंगे। आप केवल 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों को आज हल करेंगे।